नमस्कार, मैं शिवानी। और मैं साक्षी ढाले। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों के अव्यवसायिक समाचार बुलेटिन वर्धा दर्शन में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 27 से 30 दिसंबर तक भारतीय दर्शन महासभा के 95वें अधिवेशन तथा चौथे एशियाई दर्शन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व तथा पारिस्थितिकी के पुनर्स्थापन पर बल दिया गया। सम्मेलन का उद्घाटन 27 दिसंबर को हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की कुलपति आचार्य नीरजा अरुण गुप्ता ने भाग लिया। हम जब दर्शन की बात करें तो बाह्य दर्शन और अंतर्दर्शन, बाह्यकरण और अंतःकरण जब एकाकार होंगे तो ही हमें मौलिक और कृत्रिमता, इन दो का भेद समझ आएगा। वर्धा के सांसद श्री रामदास तड़स ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। जब ये महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ की शुरुआत हुई, भूमि पूजन हुआ, तब मैं एमएलसी था। देखते देखते इनकी ऊंचाई इतनी बढ़ी और जब आचार्य शुक्ला जी यहाँ पे आए तो इसकी ऊंचाई तो देश विदेश में चली गई। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के कर्मभूमि में आप सबका मैं यहाँ पे सांसद होने के नाते स्वागत करता हूँ। कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने नमामि गंगे परियोजना की सफलता को रेखांकित किया। मनुष्य और मनुष्य के इस संसार के साथ संबंध, इस धरती के साथ संबंध, इन संबंधों की दृष्टि नहीं बदलेंगे तब तक हम वहां लौट नहीं सकते। भारत ने कर दिखाया, इसलिए हम चर्चा कर सकते हैं। भारत ने नमामि गंगा प्रोजेक्ट को सामने रख करके एक दृष्टि बदली है। कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मधुसूदन पिन्ना और गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रशांत बोकारे ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय दर्शन महासभा के साधारण अध्यक्ष आचार्य एलपी सिंह ने सम्मेलन के मुख्य विषय स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व तथा पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के लिए दर्शन पर विचार रखे। Consciousness can be defined as embodying mysticism, metaphysics and truth. It is subject that has long been debated by scientists and Indian and Western philosophers, not always in agreement, to find the meaning of its enigmatic presence in human life. Consciousness is essentially a substratum of harmonious universe called cosmos, that is Brahman. भारतीय दर्शन महासभा की कार्य समिति के अध्यक्ष आचार्य एस.आर. भट्ट ने दर्शन को विश्व कल्याण के लिए पुनर्जीवित करने पर बल दिया। Our rishis and sages have always talked of sarve bhavantu sukhinah. So let us have this message spread all around the globe that from aham, from ego, let us go beyond, transcend ego and touch sarvam. This journey from aham to sarvam. This is philosophical message to humanity. त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल के आचार्य गोविंद शरण उपाध्याय ने भी अपने विचार रखे। वैदिक दर्शन के जो धर्म के 10 नियम है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, इन धर्म को इंडोर्समेंट करें विश्व के लिए एक वैश्विक नैतिकता के तह पर, तो संभवतः भारतीय दर्शन, भारतवर्षीय दर्शन का जो उन्नयन होगा वो वैश्विक तह पर अन्य दर्शनों के अपेक्षा बहुत बड़े स्तर पर होगा। सम्मेलन के दूसरे दिन दर्शन शास्त्र में युगानुकूल पुरुषार्थ मीमांसा पर शास्त्रार्थ हुआ। 21वीं शताब्दी में यह शास्त्रार्थ का आयोजन अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम था। इसका हम लोग सब साक्षी बने। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरे सभा की ओर से मैं कुलगुरु के प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ जितने पंडित प्रवर उपस्थित हुए उसमें
भगवत्पाद आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत दृष्टया पुरुषार्थ मीमांसा क्या हो सकती है, यह सबसे पहले प्रस्तुत किया गया और उस प्रस्तुतिकरण के पश्चात चार्वाक दर्शन की दृष्टि से पुरुषार्थ मीमांसा कैसे व्यवस्थित की जा सकती है, इसकी प्रवर्तना की गई और तत्पश्चात न्याय वैशेषिक दृष्टया पुरुषार्थ मीमांसा कैसे हो सकती है, इसका विवेचन हुआ और पुनः वेदांत की दृष्टि से ही भी उसकी एक पुनरावृत्ति की गई, उसको और पुष्ट किया गया और तत्पश्चात माध्व वेदांत के दृष्टि से पुरुषार्थ मीमांसा की विवेचना आचार्य प्रवर ने की और उसके पश्चात दो विद्वानों ने बौद्ध दृष्टि से पुरुषार्थ मीमांसा की क्या संभावना बनती है, इसको टटोलने का प्रयास किया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न समानांतर सत्रों में शताधिक शोध पत्र पढ़े गए। देश विदेश के 400 से अधिक अध्येताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दूसरे और तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सम्मेलन के संपूर्ति सत्र में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह मुख्य अतिथि थे। It is my great privilege to address the Asian Philosophy Conference and 95th session of the Indian Philosophical Congress. The theme of the 95th session is Freedom and Responsibility. Freedom and responsibility is an exercise in self-awareness and self-realizations by a thoughtful human mind with regard to a very problematic but highly significant enigma of human life. नव नालंदा महाविहार के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, भारतीय दर्शन महासभा के महासचिव प्रोफेसर एस पन्नीरसेल्वम तथा उपाध्यक्ष एस के सिंह ने भी भाग लिया। भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद की निदेशक डॉक्टर पूजा व्यास ने स्वागत भाषण किया। आयोजन सचिव डॉक्टर जयंत उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उद्घाटन तथा संपूर्ति सत्र का संचालन डॉक्टर रोमसा शुक्ला ने किया। आज की बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।